क़त्ल हुसैन असल में मर्ग यजीद है। क़त्ल हुसैन असल में मर्ग यजीद है। इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, ये माह मुबारक यानी मुहर्रमुल हराम का है और आप सभी बखूबी जानते सुने भी कि कैसा मारका हुआ और ये करबला का खूनी मंज़र इंसान के दिल मतलब दहल जाएंगे। ऐसा वाक़या यानी वतन से बेवतन, घर से बेघर और बेसरो सामा, आप सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा की खातिर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये सफ़र किया, घर को खैराबाद किया, अपने वतन को बेवतनी किया, सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए कि वो अल्लाह और उसके रसूल राज़ी हो जाए और उनको क्योंकि इम्तिहान देना था। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, तो क्यों कि ये करबला यानी 10 मुहर्रम के बाद जो वाक़या पेश आया, यानी अब ये यज़ीद जो अब और वो ज़्यादा ये करने लगा, उछलने कूदने लगा कि अब उनके दरमियान कोई रुकावट नहीं है, उसे कोई रोकथाम के लिए नहीं है, क्योंकि ये लोग तो सब शहीद हो गए, जितने रफ़क़ा थे सबके सब शहीद हो गए और जो अहले बैत अतहार बचे थे यानी उनको मैदान करबला से यानी उनको अपने घर वापसी किया, यानी कैदी बनाकर। अब ये यजीद तो बिल्कुल बेलगाम हो गया हो, यानी अब उसको कौन कह रहे, या अब अपनी वो मनमानी शुरू कर दिया, यानी इस तरह से कि अब जो उनके मन में आता है, यानी उनका तख्त नशी में बैठने के बाद जो वो बादशाह बना, यानी उनके इसमें इतना नशा छाया हुआ था, यानी उनका कत्ल गारत का बाजार गर्म था, यानी यजीद यानी अपने इसमें था। और वो उस वक्त उसके बाद उसने यानी जो नमाज थी उसको भी मतलब टाइम पे अदा नहीं की, या नमाज की भी कोई परवाह नहीं। अब ये तो बुराइयों की हद कर दी, तारिकुस सलात तो थे ही, जो नमाज अहम चीज़ है, मगर वो लोगों का कत्ल गारतगिरी करना, यहाँ तक कि उसने जिना को आम कर दिया और जितनी खराब खराब बुराइयाँ हैं ये उसने मतलब कि, और यहाँ तक नहीं बल्कि वो जो पाक दामन पारसा औरतें थी उन्हें भी उन्होंने 3 दिन 3 रात के लिए यानी उनको हलाल समझ लिया। बताइए कितना गलीज काम, कितना नापाक काम और कितना उनका नापाक इरादे। यानी अहले बैत अतहार ख़ानदान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने पाक दामन और इतने पाकीज़ा, जिसकी तहत कुरान पाक गवाही दे रही हो, और ये यज़ीद अपनी खुबासत में अपनी ताकत पर, यानी जब वो अब समझ गया कि अब मेरे बीच में कोई रुकावट नहीं है, कोई हाइल नहीं है, इसीलिए कि इमाम हुसैन तो कत्ल कर दिए गए, वो तो शहीद हो गए, अब हमें कौन रोकेगा। यानी इस तरह से वो अपना कार्रवाई शुरू कर दिया और जहाँ जहाँ जाए कत्ल गारत, यानी और उसके बाद क्या काम किया कि इमाम यजीद ने मुस्लिम बिन उक़बा जो उनका ये था उसको ये बनाकर भेजा कि जाओ मदीने मुनव्वरा और मक्के मुअज़्ज़मा में हमला करो। मुस्लिम बिन उक़बा ये 10,000 या 22,000 का लश्कर लेकर के मदीने मुनव्वरा पर हमला किया। यानी इस तरह से वहाँ कत्ल गारतगिरी, लोगों के घरों को लूट लेना और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह की बेहुरमती करना, यानी इस तरह से वो अपना काम शुरू कर दिया। क्योंकि ये यजीद हाकिम था, यजीद बादशाह था और उसने मुस्लिम बिन उक़बा को भेजा 10,000 या 22,000 लश्कर जरार को लेकर के, जाओ मदीने में और वहाँ की जो मोहतरम जगह है यानी उनकी इज्जत की जगह है, यानी वो पामाल करने लगे। बताए ना, यानी वहाँ जा करके खून रेजिया, कत्ल गारत, यानी बेगुनाहों को कत्ल कर रहा है। यहाँ तक कि आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मज़ार मुक़द्दस की भी हुर्मती की और उसके बाद जा करके उसने मक्के मदीने मस्जिद नबवी में उसने घोड़े बंधवा दिया और उसके बाद वो घोड़े वहाँ पेशाब और लीद किए। यानी 3 दिन तक सहाबा फरमाते हैं कि 3 दिन तक मुसलसल मस्जिद नबवी में नमाज नहीं हुई। यानी बताइए कितनी उनका सोच कितना गलत और कितना बदमाश, कितना मक्कार व अय्यार। यानी वो
मस्जिद नबी के लोग वहाँ जाने के नमाज अदा करके तरसते हैं, और वो मदीना शहर ऐसा है यानी तमाम शहरों से, तमाम जगहों से वो अफजल है। यहाँ तक बताया गया कि मक्का से भी मदीना अफजल है। आदमी तरसता है कि वहाँ के मुझे 2 गज जमीन मिल जाए और वहाँ आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़े की ज़ियारत कर लूँ। वो ऐसा शहर है। उस शहर में कत्लो गारतगिरी करना, खून रेजियाँ करना, खून बहाना, यहाँ तक बताया कि किसी के बारे में बुराई सोचना भी सख्त मना है। यानी अगर वो ऐसा कर रहा है, उसके बारे में बुराई सोच रहा है या नहीं समझ रहा है, तो उनकी कोई इबादत बारगाह खुदाबंदी में कबूल नहीं होती है, न तो नमाज, न तो रोज़ा और न का कोई दिगर नफली इबादत। इसीलिए कि वो मुहतरम और मुअज़्ज़म जगह है, मुअज़्ज़म सामने किराम। तो उस मस्जिद नबवी में मुस्लिम बिन उक़बा ने अपने फ़ौज को लेकर यानी उस मस्जिद में घोड़े बंधवा दिया और 3 दिन तक मुसलसल उसमें नमाज नहीं हुई। बताइए वो मस्जिद, उसके उसमें एक अजिले सहाबा जो बहुत बड़े थे, सईद बिन मुसय्यिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो आकर के उस मस्जिद के इर्द गिर्द फिर रहे हैं, घूम रहे हैं और दीवानावार फिर रहे हैं, क्योंकि ये इतने लश्कर जर्रार और मुस्लिम बिन उक़बा उस लश्कर जर्रार के सिलफ़ सालार, आखिर उसको भी गिरफ्तार कर लिया, बुलाया और उसे भी पकड़ लिया। पकड़ लेने के बाद लोगों ने कहा कि देखा ये तो मजनू दिख रहा है, पागल जैसे है, यानी ये घूम रहा फिर रहा है। फिर उसको छोड़ दिया, यानी उसको कत्ल नहीं किया। और उसके बाद फिर एक शख्स को बुलाया, यानी उसको बुलाने के बाद उसको कत्ल कर दिया और वहाँ के लड़कों को कैदी बना लिया गया। यानी तरह तरह के मजालिम और मसाइब ढाने लगे। जब उसने एक लड़के को बुलाया और गिरफ्तार कर लिया, उसकी माँ पहुँची मुस्लिम बिन उक़बा के कि मेरे बच्चे को छोड़ दो, मेरे बच्चे को रिहाई कर दो। बड़ी मन्नत और समाजत की, मगर उस जालिम ने नहीं सुना, कुछ बात सुनी नहीं, और न उसको उसके लड़के को वहीं उसके गर्दन मार दी जाती है, यानी उन्हें कत्ल कर दिया जाता है। और उसके बाद उसकी माँ को उसका सर उसकी माँ को दे देता है और कहता है मुस्लिम बिन उक़बा ने, क्या तुम्हें डर नहीं है कि तुम अपने बेटे के सर को लेने के लिए आई हो? तुम्हें क्या मौत से खौफ नहीं है? तू डरती नहीं है कि तुम अपने बेटे के सर को लेने के आई हो? मुस्लिम बिन उक़बा ने यानी उसके फौजियों ने उसके सर को उसकी माँ के हवाले कर दिया। मुअज़्ज़िज़ सामईन किराम तो बताते हैं कि वानी उसमें बहुत सारे सहाबा शहीद हुए, यहाँ तक के बताते हैं कि 10,000 सहाबा किराम जो अजिल्ले सहाबा थे उनको भी शहीद कर दिया गया। मुअज़्ज़िज़ सामईन किराम और बताए जुल्म की कितनी हद हो गई। उसके बाद जा करके मुस्लिम बिन उक़बा के यानी एक और लड़के को पकड़ा और उसे भी कत्ल कर दिया। एक हुसैन बिन उमैर से थे उनके, यानी उनकी मुस्लिम बिन उक़बा, उसके बाद उसके लड़के को उसने गिरफ्तार कर लिया। और जब उसको गिरफ्तार कर लिया तो उसकी माँ जो थी उसने कहा कि नहीं, अगर तुम मेरे बच्चे को गिरफ्तार नहीं करते, छोड़ते नहीं, तो मैं तुमको जिंदा या मुर्दा पाऊंगी तो जलाकर राख कर दूंगी। आखिर उस बच्चे को यानी उसको कत्ल कर दिया और उसके बाद जाकर के वो काफिला आगे बढ़ने के बाद यानी मक्का मुअज़्ज़मा की तरफ रवाना हुआ और उसको जब कत्ल किया तो उसकी माँ ने नजर मार ली थी, यानी उसको मुर्दा पाऊं, मुस्लिम बिन उक़बा को या जिंदा उसको जलाऊंगा। उसके बाद जैसे ही वो मक्का मुअज़्ज़मा की तरफ बढ़ने लगा, रास्ते में उसका तहमस था कि वहाँ अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर हैं और बड़े बड़े सहाबा किराम हैं, यानी उन्हें भी शहीद कर दिया जाए। रास्ते में क्या होता है, यानी मुस्लिम बिन उक़बा को फालिज मार देता है। फालिज मारने के बाद वहीं वो मुस्लिम बिन उक़बा वहीं मर जाता है, वही इंतकाल कर जाता है। उसके बाद उनके सिफ़े सालार उनको उसी जगह दफन करने के बाद वो लोग आगे बढ़ने लगे, वो लोग मक्का मुअज़्ज़मा की तरफ आगे बढ़ने लगे। वो लश्कर जर्रार उसकी माँ जो मन्नत मांगी थी कि इसकी लाश को मैं मुर्दा में पाऊंगी या जिंदे में, तो इसको मैं जलाऊंगी। आखिर उसके माँ ने यानी कुछ आदमियों की मदद से यानी गया और कहा कि इसकी कब्र को खोदो, इसकी मुस्लिम बिन उक़बा की। जब कब्र को खोला गया सर की तरफ से तो देखती क्या है कि उसके एक अजदहा सांप उसके गर्दन में लपेटा हुआ है, यानी उसके गर्दन से जिस्म में लेटा हुआ है और उसकी नाक की हड्डी को वो अजदहा चूस रहा है। लोग कहने लगे कि माँ यानी इनको अल्लाह तबारक व तआला अजाब दे रहा है, अजाब की शक्ल में फरिश्ता भेजा, इन पर अजाब हो रहा है, क्योंकि वो बड़ी जिद थी
यानी वो जलाने के लिए। उसका देखा कि नहीं, तो उसको क्या किया जाए। अब वहां तो आदमी कोई हाथ नहीं लगाएगा कि वो अजदहा उसके सर से लिपटा हुआ है, उसके जिस्म से लिपटा हुआ है और उसकी नाक की हर नरम हड्डी को वो चूस रहा है। अच्छा ऐसा करो, यानी फिर उसके बाद जाकर के पैर की तरफ से कब्र को खोला गया तो देखता है कि एक अजदहा पैर की तरफ भी है और वो भी इसी तरह से उसको डस रहा है, काट रहा है। अब उसके बाद ये तो जो मन्नत मांगी थी कि मैं अब इसको, अब वो कसम भी खा चुकी थी, यानी इसको मैं जलाऊंगी। उसके बाद जाकर देखा कि कोई मसला या हल होने वाला नहीं है। उसके बाद जाकर के वो वजू करती है अच्छे से और बारगाह खुदाबंदी में सरबा सुजूद होती है, नमाज पढ़ती है, नफल नमाज अदा करती है और रब की बारगाह में अर्ज करती है, ऐ परवरदिगार आलम, मैं इसे बदला लेना चाहती हूँ और मैं अपने लिए नहीं, अपनी ज़ात के लिए नहीं, बल्कि जो इमाम हुसैन को इसने बेदर्दी से शहीद किया है और उन 72 नफूस कुदसिया को बेदर्दी से भूखा प्यासा शहीद किया है, मैं उसका बदला इसलिए लेना चाहती हूँ ताकि मेरा हुसैन राज़ी हो जाए और अल्लाह उसके रसूल राज़ी हो जाए, अल्लाह उसके रसूल की रजामंदी के खातिर मैं इस काम को अंजाम देना चाहती हूँ। उसके बाद जाकर के वो औरत एक छड़ी लेती है, एक लकड़ी लेती है, उसके बाद जाकर के उस सांप के सर दुम पे मारते हैं। उसके बाद वो सांप वहां से गायब चला जाता है। फिर जो पैर की तरफ जो सांप था उसके भी दुम में मारती है और उसके बाद भी वो भी सांप निकल जाता, गायब हो जाता है, यानी उस कब्र से निकल जाता है। और उसके बाद उसकी लाश को निकाल कर वो आग के हवाले करती है, यानी उसको जलाती है इस बिना पर कि उसने उन 72 नफूस कुदसिया को बेदर्दी से शहादत किया था और उनको इमाम हुसैन को भी बेदर्दी शहादत किया था। सामने किराम, उसको अपना कोई मंशा नहीं था, अपने कोई जाती मफाद नहीं, बल्कि अल्लाह उसके रसूल की रजा की खातिर और ताकि वो अहले बैत अतहार, वो अहले बैत किराम वो सोचे हमसे राजी हो जाए, खुश हो जाए, यही हमारे मौजूद सामने किराम। तो देखा मुस्लिम बिन उकबा को किस तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने उसे अजाब में गिरफ्तार किया। इसी तरह से जितने भी कातिलान इमाम हुसैन थे, जितने भी कातिलान हुसैन इमाम हुसैन थे, यानी कोई तो जलाकर राख कर दिया गया, कोई तो गड्ढे में गिरा मर गया, यानी इसी तरह से उन्हें तरह तरह की अजाब दिया गया मौजूद सामने किराम, क्योंकि वो अहले बैत किराम, अहले बैत इज़ाम और अहले बैत यानी उनका घराना कितना पाक था और कितने मुहज़्ज़ब थे। यानी वो तो सिर्फ रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन की खातिर, दीन को बचाने के लिए अपने खून के आखिरी कतरात को देकर इमाम हुसैन ने शहादत का जाम पिया। अगर हम आज हुसैनी है और हुसैनी होने के दावा करते हैं तो हमें भी चाहिए कि हकीकत में हुसैनी बने, हकीकत में ये नहीं बल्कि ढोल बाजे ताशे लेकर के नहीं। ये तो इंसान ये कहता है, यानी उनकी मोहब्बत में, उनकी उल्फत में, ये कहीं से ये नहीं है। इसीलिए कि किसके अगर आपके घर में वही जवान बेटे की मैयत पड़ी हो, जैसे हजरत अली अकबर का, क्या आप उस वक्त ढोल ताशे बजाएंगे? क्या आप ये सब खुशियां मनाएंगे? बल्कि आपकी आंखें तो नम होगी, आपका आंखें तो लश्कबार होगी। वहाँ 18 साल जवान हजरत अली अकबर की लाश वहाँ पर रखी हुई है और मासूम बच्चा, मासूम हजरत अली असगर की वहाँ पर लाश रखी हुई है। और ऐसे में अगर ढोल बाजा ताशा बजाना, इसीलिए कि जब इमाम हुसैन को कत्ल करने के बाद, शहीद करने के बाद जब वो काफिला निकला था तो इसी तरह से वो ढोल बाजे ताशे के साथ इमाम हुसैन को सर को नेज़े पर रख करके वो लोग करबला के मैदान से निकले थे और बड़े साजुसात के साथ, यानी ढोल बाजे और इसके साथ बड़ी खुशी के साथ, यानी जश्न मनाते हुए और उन अहले बैत अतहार को उनको कैदी बनाकर, उनको जंजीर हाथ में जंजीर बांधकर पैर में भीड़ियाँ डाल करके उन्हें उस असीरान करबला को लेके जा रहे थे। मौजूद सामने किराम, तो बताइए अगर हम हकीकत में इमाम हुसैनी है, इमाम हुसैन के, तो इमाम हुसैन ने, आपने कभी नमाज को तर्क नहीं किया और ये जिद ये था बदमाश, वो तारिकुस सलात था, दाइमुल खम्र था, यानी हमेशा शराब में डूबा रहता था, शराब में डूब करके तख्त नशी में बैठ करके ये तरह तरह के उन्होंने काम को अंजाम दिया। मौजूद सामने किराम, इससे बढ़कर क्या है कि मस्जिद नबवी में जब नमाज को ये कर दे और वहाँ मस्जिद नमाज न हो, मौजूद इमाम हुसैन ने आखिर वक्त में भी सर दे करके ऐलान कर दिया, यानी कि हमें नमाज एक ऐसी अहम चीज़ है कि नमाज किसी हाल पे माफ़ नहीं है, हमें नमाज हर हाल में अदा करना है। इसीलिए कि इमाम हुसैन ने हमें ये दर्स दे दिया करबला के मैदान में, यानी वहाँ पे आपने आखिर वक्त भी जब शहादत का जाम पिए तो आप सजदे की हालत में और नमाज की हालत में मौजूद सामने किराम। तो हमें भी अगर हकीकत में हुसैनी है, इमाम हुसैन के चाहने वाले हैं, इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वाले हों, और क्यों ना हो, इसीलिए कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये मेरा बेटा है,
और ये मेरे दिल का टुकड़ा है, मेरे जिगर का टुकड़ा है। अगर इमाम हुसैन खुश हो जाएंगे, अहले बैत किराम खुश हो जाएंगे, तो अल्लाह के रसूल हमसे खुश हो जाएगा, और अल्लाह के रसूल खुश हो जाएगा तो परवरदिगार भी हमसे खुश हो जाएगा। तो यानी हमारा यहाँ की भी मंजिल आसान है। और आखिरत की मौजूद सामने किराम मैंने तिलावत की है, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। यानी जो लोग अल्लाह के राह में कत्ल किए जाएँ, जो लोग अल्लाह के राह में शहीद किए जाएँ, उन्हें मुर्दा न कहो, बल अहयाउन, बल्कि वह जिंदा है। मौजूद सामने किराम वलाकिन ला यशऊरून, हमें उनकी ज़िंदगी का शऊर नहीं है, हम उतना नहीं समझते हैं। इसीलिए कि शहीद सिर्फ एक आन के लिए मौत का मज़ा चखा, उसके बाद जैसे पहले की ज़िंदगी थी फिर वैसी ही ज़िंदगी है, सारी चीज़ें वहाँ पे मुहैया। मौजूद सामने किराम बस यहीं तक मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए दुआ कर ले, परवरदिगार आलम जो कुछ भी टूटे फूटे अल्फाज में बयां हुआ तो उसको कबूल अता फरमा, और इस पे कहने और सुनने से अमल करने की तौफीक अता फरमा, और इमाम पाक से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा, अहले बैत अतहार से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा, और हम सबको एक और नेक राह पर चलने की तौफीक अता फरमा, और पक्का हुसैनी बना और इमाम हुसैन के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।